Welcome investor to my channel. Video start करने से पहले एक disclaimer है. This video is only for information and education purpose. I am not a SEBI research analyst. No buy sell recommendation is given here. Before investing, please consult your financial advisor. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. LG का IPO आ चुका है. IPO की डिटेल्स देख लेते हैं. IPO ओपन हो रहा है 7 अक्टूबर को, क्लोज होने वाला है 9 अक्टूबर को. अलॉटमेंट डेट है 10 अक्टूबर, लिस्टिंग डेट है 14 अक्टूबर. इशू प्राइस 1140 रुपये है. फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर. इशू साइज 11,607 करोड़. मार्केट लॉट 13 शेयर का है. रिटेल का जो एक लॉट होने वाला है 14,820 रुपये का रहने वाला है. स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई की अभी डिटेल्स नहीं आई, कितने शेयर रहने वाले हैं. रिटेल का पोर्शन टोटल 35% है और रिटेल एप्लीकेशन जो रहने वाली 27,35,523. स्मॉल एचएनआई की एप्लीकेशन जो रहने वाली है 27,914. बिग एचएनआई की एप्लीकेशन है 55,827. अबाउट द कंपनी एक कोरियन कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1997 में. फाउंडर है कू इन वाओ. मैनेजिंग डायरेक्टर है होंग जू जून. हेडक्वार्टर है एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया का, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश. एलजी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है होम अप्लायंसेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का एक्सेप्ट मोबाइल फ़ोन्स. कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल्स करती है B2C और B2B कंज्यूमर में, इंडिया और इंडिया के आउटसाइड भी. और कंपनी ऑफर करती है इंस्टॉलेशन सर्विस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस फॉर ऑल दियर प्रोडक्ट. बिजनेस सेगमेंट की बात करी जाए तो कंपनी होम अप्लायंसेज बनाती है, एयर सॉल्यूशन एंड होम एंटरटेनमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है. 1998 में कंपनी ने अपना पहला प्लांट इस्टेब्लिश किया था ग्रेटर नोएडा में, जो कि हेडक्वार्टर भी है. और 2004 में कंपनी ने अपना सेकंड यूनिट इंस्टॉल किया रंजनगांव, पुणे, महाराष्ट्र. और एलजी ने 2024-25 में IPO फाइल किया था. उसके लिए उन्होंने DRHP फाइल किया था 2025 में. और जो उसकी पेरेंट कंपनी वो 15% स्टेक सेल करने वाली इंडियन मार्केट में. प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करी जाए तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक 2 सेगमेंट में काम करता है. होम अप्लायंस, एयर सॉल्यूशन एंड होम एंटरटेनमेंट. टेलीविज़न बनाता है, साउंड बार्स बनाता है. टेलीविज़न में काफ़ी सारी कैटेगरी है. ओलेड, ईवो, क्यू, एनईडी, नैनो सेल, 4K UHD स्मार्ट टीवीज़ जो रन होती है वेब OS में. और इसके साथ वेरियस साउंड बार्स और होम थिएटर बनाती है कंपनी. रेफ्रिजरेटर की बात करी जाए तो मूड यूपी, फ्रेंच डोर, साइड बाय साइड, डबल डोर एंड सिंगल डोर मॉडल्स. लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन्स में काफ़ी कैटेगरी है. फ्रंट लोडिंग, टॉप लोडिंग, सेमी ऑटोमेटिक वॉश टावर्स एंड ड्रायर्स. एयर कंडीशनर भी कंपनी बनाती है और एयर प्यूरीफायर्स भी वाइड रेंज है. स्प्लिट एंड विंडो एसीज अलॉन्ग विद एयर प्यूरीफायर्स. कुकिंग अप्लायंसेज भी बनाती है. माइक्रोवेव ओवन हो गया इंक्लूडिंग चारकोल, कन्वेक्शन, ग्रिल, सोलो ऑप्शंस. अदर अप्लायंसेज की बात करी जाए तो डिशवॉशर और वाटर प्यूरीफायर भी बनाने लगी है. IT प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी लैपटॉप भी बनाती है, गेमिंग मॉनिटर हो गया, अल्ट्रा वाइड 4K एंड स्मार्ट मॉनिटर्स. मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है अपना प्रोडक्ट ग्रेटर नोएडा और रंजनगांव, पुणे में. और कंपनी थर्ड ऑप्शन देख रही है कि उन्हें एक नई जगह मिले जहाँ वो अपना एक और नया प्लांट बना पाए, जिससे जो डिमांड आ रही है वो मीट हो सके. और लोकल मैन्युफैक्चरिंग से इंडिया में जो है 97 से 90% प्रोडक्ट बन रहा है और बाकी जो रिमेनिंग है वो बाहर से बनकर इंडिया में आता है. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करी जाए तो ऑल ओवर इंडिया इनका प्रेजेंस है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया हो रहा है और सर्विस भी ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करवा रहे हैं. टोटल 25 वेयर हाउस इनके पास, 949 सर्विस सेंटर है और 36,000 B2C टच पॉइंट्स है. मार्केट शेयर की बात करी जाए तो LG मार्केट लीडर है होम अप्लायंस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में और ये 13 साल से नंबर 1 पर चल रहा है इस सेगमेंट में. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करी जाए तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है और डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस नेटवर्क, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेटिव कंज्यूमर फोकस्ड प्रोडक्ट बनाती है कंपनी. फाइनेंशियल की बात करी जाए तो रिसेंट ईयर में कंपनी ने अपना फाइनेंशियल डाटा सामने पेश किया था, जिसमें उनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 12%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 46%. और बात करी जाए ईयर ऑन ईयर 2023-24-25 की बात करिए तो असेट ईयर ऑन ईयर ग्रो है, टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर ग्रो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर ग्रो है, एबिटा ईयर ऑन ईयर ग्रो, नेट वर्थ ईयर ऑन ईयर ग्रो. रिजर्व एंड सरप्लस की बात करी जाए तो ईयर ऑन ईयर ग्रो है, टोटल बोरिंग जीरो है. ओवरऑल फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं. कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो स्ट्रॉन्ग ग्लोबल सपोर्ट मिलता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से. जो भी ग्लोबल रिसोर्स की जरूरत होगी या टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी तो कंपनी प्रोवाइड कराएगी. मार्केट लीडर है पिछले 13 साल से इंडिया में होम अप्लायंसेज की कैटेगरी में. कॉम्प्रेंसिव पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क है. हाई ब्रांड लॉयल्टी है, ड्राइवन बाय क्वालिटी प्रोडक्ट एंड स्ट्रॉन्ग कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कंपनी लोकल नीड के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग भी करती है. स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है इंडिया में. 97 से 90% जो प्रोडक्ट इंडिया में बना रही है. और कंपनी जब से इंडिया में आई है तब से प्रॉफिटेबल रही है. और ये फर्स्ट कंपनी है जिन्होंने इन्वर्टर AC लॉन्च किया इंडिया में. रिस्क की बात करी जाए तो इंटेंसिव कॉम्पिटिशन है फ्रॉम सैमसंग, सोनी, हायर एंड इमर्जिंग रिटेल चैन ब्रांड्स. हैवी डिपेंडेंस है पेरेंट कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर. मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंसी है नोएडा और पुणे यूनिट के ऊपर. पोटेंशियली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और लीगल चैलेंजेस आ सकते हैं. सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है अगर कोई नेचुरल डिजास्टर या ग्लोबल क्राइसिस आती है तो. मार्केट सेचुरेशन इनका अर्बन एरिया तक लिमिट है, जिससे इनकी ग्रोथ पे लिमिट है. नीड फॉर कॉन्स्टेंट इनोवेशन ड्यू टू रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस, करेंसी वोलाटिलिटी और रेगुलेटरी चेंजेस के कारण इनके ऑपरेशन में इम्पैक्ट पड़ सकता है. पीयर कंपैरिजन की बात करी जाए तो हैवल्स आ जाते हैं, वोल्टास, वर्लपूल और ब्लू स्टार.
रेवेन्यू की बात करी जाए तो टॉप पर एलजी चल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करी जाए तो एलजी का मार्केट अभी फ़िलहाल मेंशन नहीं है। और अर्निंग पर शेयर की बात करी जाए तो अर्निंग पर शेयर के मामले में भी एलजी आगे चल रहा है। रिटर्न और नेटवर्क की बात करी जाए ये भी एलजी इसमें आगे है। आई होप आपको ये आईपीओ की डिटेल्स पसंद आएगी। थैंक यू।